हेलो दोस्तों, दिस इज अंकित एंड बैक टू बैक द न्यू वीडियो। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आपका वो है आपका सबसे टफ माने जाने वाला टॉपिक। जैसा कि आप जानते हो भैया, ट्रिग्नोमेट्री नाम सुनते ही बच्चों के अंदर क्या है ना, एक डर सा बैठ जाता है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री आ गया यार, एक हवा आ गया यार, एक ये तो मतलब ये तो हमसे होगा ही नहीं यार। ये भाई देखो, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है अगर आप मानो तो। वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, है ना। तो वैसे ही अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को टफ मानते हो तो भाई वो आपके लिए टफ है। लेकिन अब अगर आप जो है ना उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में करोगे ना तो बिल्कुल भी टफ नहीं है। मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, उनको आप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा ये। तो आज हम आपका ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं। मेरा मार्कर कहाँ है, ये रहा। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं आज हम? ट्रिग्नोमेट्री। एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ सही है कि नहीं। हाँ, दिख रहा है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि आप जानते हो, ट्रिग्नोमेट्री में 6 क्या होते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। क्या होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। इनमें क्या रिलेशन होता है वो भी आपको बताया कि साइन जो है 1 अपॉन कोसेक होता है, कॉस आपका 1 अपॉन सेक होता है। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो, इतना आपको पता होगा। देखो, बिल्कुल मैं बेसिक से बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज योर एंगल थीटा। देखो, सबसे ए बी सी, सबसे जो बड़ी वाली साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। इस एंगल की जो सामने वाली साइड होती है, इस एंगल की जो सामने वाली साइड होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और बचा हुआ आपका क्या होता है? बेस। तो मैं पहला आपका साइन थीटा बताना चाहूँगा। साइन थीटा कुछ नहीं होता, आपका साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपका एक और आता है जो, हाँ सब सही चल रहा है, tan थीटा। एक आता है आपका tan थीटा। ये क्या आता है आपका? tan थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने आपको बोला था 3 और होते हैं, दैट इज कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होता है वो होता है आपका 1 अपॉन साइन थीटा। तो आपका क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा क्या होता है आपका? सेक थीटा जो है ना, वो जो होता है आपका 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। बचा आपका क्या? कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है आपका? 1 अपॉन टेन थीटा, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपको ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं। एक चीज़ और याद रखनी है आपको, आपने ये नोट कर लिया, नोट कर लो। 3 तक करूँगा, नोट करना है। 1 2 3, नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। इतना आपने देख लिया। एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। टेन थीटा जो आपका होता है, ये होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैंने बोला था बिल्कुल बेसिक, मैं ये सोच रहा हूँ आपको बिल्कुल नहीं आती है ना। कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा निकालना है हमें। हमको क्या निकालना है? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो क्या देखोगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा करोगे, कितना आ जाएगा? 1। तो आपको एक ये रिजल्ट याद रखना है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। ये आपको पता ही होते हैं ना। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जैसा कि हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती हैं। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 होती हैं। पहली क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी होती है आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी होती है आपकी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। मैं एक्सरसाइज शुरू नहीं कर रहा, मैं पहले आपको बेसिक्स बता रहा हूँ जो कि आपको 10th क्लास में बताए जा चुके हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी 3 आइडेंटिटीज होती हैं। अब बात करते हैं किस क्वाड्रेंट में कौन सा आपका रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, किस साइन केस में पॉजिटिव होता है, तो हम उसकी बात करते हैं। आपने नोट कर लिया, चलो मैं इधर लिख देता हूँ। हम बात करते हैं, देखो सपोज आपके पास कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4, फर्स्ट, सेकंड, 2। ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट एंड दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सारे के सारे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, 6 के 6 ऑल पॉजिटिव। मैंने क्या लिख दिया, ऑल पॉजिटिव। सेकंड में आपका देखो साइन, साइन और उसका उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, 1 कोसेक थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन थीटा और उसका उल्टा कॉट थीटा, टेन थीटा और आपका कॉट थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके कोस और उसका उल्टा सेक, कोस थीटा और सेक थीटा। आप ऐसे याद रखना, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में आपके साइन पॉजिटिव, कोसेक नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव। मतलब ठीक है, सॉरी, साइन और कोसेक मतलब एक वो और उसका उल्टा वाला, एक वो और उसका उल्टा वाला, एक वो और उसका उल्टा वाला, समझ लो। अब हम बात करते हैं कुछ अलाइड एंगल्स की। अलाइड एंगल्स जैसे आपके साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, किस किस में चेंज होगा, किस पर चेंज नहीं होगा, उन सब की बात करते हैं। इतना सब आपको पता है ना। थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा और अपना लेवल बढ़ाते हैं। तो देखो जैसा कि आप जानते हो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है आपका, होता है नहीं। सिमिलरली कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, है ना। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉट थीटा, और आपका कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा, है ना। नेक्स्ट आप बात करते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका सेक थीटा, और आपका सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, है ना। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर आपका होता है देखो 0 डिग्री, यहाँ पर आता है आपका 90 डिग्री, यहाँ पर आपका आता है 180 डिग्री, यहाँ पर आता है आपका 90 जोड़ दो, इसमें कितना हो जाएगा 270 डिग्री, है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा, देखो 90 में से कुछ कम किया है, तो 90 में से कुछ कम किया है, किस में आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में आया आंसर क्या होता है कोसेक कॉस थीटा। सिमिलरली ऐसे ये सब पर अप्लाई होगा। अब हम बात करते हैं साइन 90 प्लस थीटा की, इसमें हम क्या करते हैं प्लस कर दें। अब समझना साइन 90 माइनस थीटा था, अब हमने क्या कर दिया साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा तो 90 से थोड़ा सा ऊपर, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या रहता है पॉजिटिव रहता है, तो इसलिए उसका साइन 90 प्लस थीटा भी क्या होगा आपका साइन 90 प्लस थीटा भी वही होगा जो साइन 90 माइनस थीटा, दैट इज कॉस थीटा। सिमिलरली cos 90 माइनस थीटा, सॉरी cos 90 प्लस थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा तो 90 से थोड़ा सा आगे इसमें आ जाएंगे,
तो cos 90 प्लस थीटा, इस वाले क्वाड्रेंट में cos क्या रहता है नेगेटिव, इस वाले क्वाड्रेंट में cos क्या रहता है नेगेटिव, तो cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा हो जाएगा। tan 90 प्लस थीटा की बात करते हैं ना, tan 90 प्लस थीटा। सिमिलरली ये क्या होगा देखो, tan 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, tan क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो माइनस cot थीटा। सिमिलरली cot 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा, तो इसमें कोसेक क्या रहता है आपका पॉजिटिव रहता है, तो सेक थीटा आएगा प्लस का, यही रहेगा। सेक 90 प्लस थीटा करोगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव में आएगा। समझ गए ना बात को। पर एक बात बताओ, ये सब हमें देते 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा के लिए सारे रिजल्ट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं किसकी 180 डिग्री पे, हम किसकी बात करते हैं 180 डिग्री पे, 180 डिग्री किस पे बात करते हैं हम 180 डिग्री पे। मैंने क्या कह दिया साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री। एक बात और आप याद रखना कि जैसे आपका देखो 30 डिग्री है, 30 डिग्री ये एंगल है आपका, ये किसमें है आपका डिग्री में। आपने एक वर्ड सुना होगा रेडियन, अगर मुझे इस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है, यदि मुझे इस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसमें मैं क्या करूँगा पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 से 3 तो कितना हो जाएगा पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 6 क्या हो जाएगा आपका रेडियन। याद रखना ये जो पाई रेडियन है 1 पाई रेडियन है ना, 1 पाई इक्वल टू क्या होता है आपका 180। तो क्या मैं 180 डिग्री में पाई नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। तो भाई क्या है ना यहाँ पे सब पाई और मतलब यहाँ पे सब रेडियन में बात होगी एंगल की, तो 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन, 180 डिग्री का मतलब क्या होता है 1 पाई। तो मैंने क्या लिख दिया पाई, पाई माइनस थीटा। अब आप आदत डाल लो पाई लिखने की। तो अब एक बात बताओ समझना, 90 डिग्री देखो मैंने बोला था 90 डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट करना है पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 180 कितना आ जाएगा 2, तो इसको क्या लिखेंगे पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 2 रेडियन। 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 रेडियन। 180 डिग्री कितना होता है आपका पाई बता दिया था मैंने, ये आपका कितना है 270 डिग्री था, तो 270 डिग्री को कैसे लिखोगे आप पाई अपॉन 180, इससे गया 3 नंबर 27, 3 से घटा है 3 दिया 9 3 नीचे 3π/2 कितना हो जाएगा आपका 3π/2 रेडियन है ना, 3π/2। अब उसने बोला है पाई माइनस थीटा, तो पाई में से थीटा कम करना है तो किस वाले क्वाड्रेंट में होंगे हम, तो साइन पाई माइनस थीटा। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा था, लेकिन क्या जरूरी है कि साइन पाई माइनस थीटा आपका कॉस थीटा ही हो, नो। केवल और केवल साइन 90 पर, केवल और केवल 90 डिग्री पर और उसके मल्टीपल्स पर चेंज होता है। π/2 और π/2 के जो मल्टीपल्स होंगे ना उन पर चेंज होगा। साइन पाई माइनस थीटा है, पाई आ गया तो साइन का साइन ही रहेगा। सिमिलरली कॉस, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कैसे आएगा माइनस कॉस थीटा, देखो पाई से कम, पाई से थोड़ा सा ही तो कम है पाई माइनस थीटा, पाई में से कुछ एंगल कम कर रहे हैं हम, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया, लेकिन कॉस का कॉस ही रहेगा, क्यों, क्योंकि पाई आ गया, क्या आ गया पाई, यहाँ पर अगर π/2 होता तो कॉस का साइन हो जाता, तो केवल और केवल π/2 और ये π/2 के मल्टीपल्स पे पाई पर और 2 पाई पर कोई चेंज नहीं होता। समझ में ना बात, ऐसे ही कर लोगे साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली टेन पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा देखना, टेन पाई माइनस थीटा, तो इस वाले क्वाड्रेंट का सेकंड में तो टेन का क्या हो जाएगा टेन ही रहेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस टेन थीटा है ना। अब देखो कोसेक पाई माइनस थीटा, कोसेक पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है साइन और कोसेक, तो कोसेक थीटा
सही है, कोसेक हो गया। सिमिलरली सेक, देखो सेक भी आपका क्या रहता है नेगेटिव, तो माइनस सेक थीटा। आपका कॉट भी क्या रहता है नेगेटिव, तो कॉट माइनस पाई थीटा माइनस कॉट थीटा, है ना, कॉट माइनस पाई थीटा कॉट माइनस के कॉट थीटा। सिमिलरली आपको क्या करना है, साइन में पाई प्लस करना है, तो साइन पाई प्लस एक बता देता हूँ, बाकी आपको याद रखने हैं। साइन पाई प्लस थीटा, अब देखना पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा, तो भाई इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे हम, पाई में कुछ जोड़ेंगे तो भाई इसमें तो आएंगे, पाई में से कुछ घटा रहे थे इसमें आ रहे थे हम, तो पाई में कुछ जोड़ा तो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में मैं गलत हूँ क्या कि साइन नेगेटिव रहता है क्योंकि टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, तो साइन का पाई आ रहा है तो साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन माइनस के साइन आएगा थीटा। सिमिलरली कॉस को करोगे केवल केवल टेन पाई प्लस थीटा पॉजिटिव आएगा, कॉट पाई प्लस थीटा पॉजिटिव आएगा, बाकी सब इसमें नेगेटिव आएंगे, तो ये आपको याद रखना है ना। इन सबको क्या है ना, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपने स्टार्ट किया है, उस सबसे पहले आपको ये सब लिखने हैं पॉइंट बना के कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा, ऐसे करके आपको सब लिखने हैं पाई तक, है ना, साइन पाई प्लस थीटा तक, साइन पाई माइनस थीटा ऐसे करके, है ना, सब कुछ आपको लिखना है। ये मैंने आपको बता दिया है ताकि, क्योंकि ये आगे यूज होंगे, है ना। अब हम बात करते हैं, आपको कुछ प्रॉपर्टी और हैं, जैसे देखो यदि मैं लिख दूं साइन माइनस ऑफ थीटा, तो साइन का ये जो एंगल है क्या है माइनस में आ रहा है, तो मैं माइनस को बाहर ले सकता हूँ, है ना। कॉस के एंगल में अगर माइनस आ रहा है तो उसको मैं हटा सकता हूँ, टेन के एंगल में अगर माइनस आ रहा है तो माइनस को बाहर लेना पड़ेगा, है ना। अगर आपके कॉट के एंगल में अगर माइनस आ रहा है तो आपको हटा सकते हो, सॉरी इसको नहीं हटा सकते, इसको माइनस कॉट थीटा आएगा। केवल और केवल दो हैं जिनको हटा सकते हो, दैट इज केवल और केवल दो, केवल और केवल दो, केवल कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है, बाकी सबके एंगल में जो माइनस आता है वो आप उसके आगे आ जाता है, जैसे कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज की, है ना। उसमें ये सब यूज नहीं है, ये सब मैंने आपको बताया है, बेसिक था, आगे यूज होगा, लेकिन अब अभी हम पहली एक्सरसाइज को खत्म कर लेते हैं क्योंकि सिंपल सी सी एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज 3.1 में पहला क्वेश्चन देखो, 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, मैंने बताया था 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है, तो 25 में मल्टीप्लाई करना है पाई अपॉन 180 का, तो देखो अच्छा 25 5 या 15 5 6 30, तो 5 पाई बाई 36 रेडियन इज योर आंसर, 5 पाई बाई 36। आपका जो आगे वाला क्वेश्चन है 12 माइनस 47 डिग्री 30 मिनट, इसको बोलते हैं 30 मिनट, ये जो डैश सा लग रहा है ना माइनस 47 डिग्री, देखो माइनस 47 डिग्री 30 मिनट, माइनस 47 डिग्री 30 मिनट, ये देखना है ना 30 मिनट। अब एक चीज़ और याद रखना, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि 1 पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, बोला था ना कि एक पाई और 180 डिग्री होता है ना, और मैंने बोला था 90 डिग्री को अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज पाई अपॉन 2 रेडियन। तो वैसे ही आपको एक रिजल्ट और याद रखना है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। अब क्या करना है, देखो ये आधा वाला पोर्शन डिग्री में है और ये मिनट में है, ये डिग्री में ये मिनट में, तो इस मिनट वाले पोर्शन को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट कर लें तो आसान रहेगा, तो माइनस 47 30 मिनट है, देखो ये मिनट है ये डिग्री है, तो मैं क्या कर दूंगा 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से मैं क्या दे दूँ डिवाइड दे दूँ, तो 30 अपॉन 60,
30/60 माइनस के 47। तो अब ये क्या हो जाएगा, पूरे डिग्री में हो जाएगा, इसे खत्म माइनस के 47 1/2। अब 3 सही 1/2, इसको कैसे सॉल्व करते हो, 3 2 6 + 1 7/2 लिखते हो कि नहीं। अब सेम इसमें वही करना है, कुछ नहीं करना था, डिग्री वाला सेम रख दिया। हमें पता है कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। अब मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 का डिवाइड देना पड़ेगा, 60 का डिवाइड देना पड़ेगा, दे दिया। तो माइनस 47 1/2 कितना हो जाएगा, 2 7 14, 2 के 8 और 1 9 प्लस 1, सही है ना, प्लस 1। ये आपका ये माइनस है ना, इसको ऐसे ही रहने दो अभी, ये माइनस (2) 94 + 1 95/2 -1 डिग्री था, रेडियन में कन्वर्ट करना था, π/180 कर देंगे। अब देख लो कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेना इसको, ये माइनस में आएगा इसका आंसर 3.1 देखो सही है। इसमें कितना आ रहा है देखो, माइनस ये n कैप लिख रहा है ना, इसमें n वेक्टर जो दिख रहा है ये आपका क्या है ना, ये माइनस होता है, इसका मतलब है ना। तो 19π/72 आपका सही है बिल्कुल आंसर। देखो इसको काटो आप, 5 एकम 5, 5 नम्मा 45, 5 तिया 15, 5 छः 30, तो 19π/72 माइनस में उसने आंसर शीट में माइनस को उन्होंने ऐसे n वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो कुछ नहीं करना आपको, डिग्री से रेडियन में जाना है तो π/180 का मल्टीप्लाई करना है। डिग्री से रेडियन में जाना है तो π/180 का मल्टीप्लाई करना है। और अगर रेडियन से डिग्री में जाना है तो उसका 180/π को मल्टीप्लाई कर दो। देखते हैं जैसे देखो आपका 5π/3 दिस इज इन रेडियन, 5π/3 दिस इज इन रेडियन। हमें क्या चाहिए, डिग्री। तो कुछ नहीं करना, 180/π से मल्टीप्लाई करना है, 180/π से। तो पाई से पाई खत्म, 3 6 18, 300 डिग्री, 300 डिग्री इज योर आंसर, 300 डिग्री इज योर आंसर। 11/16 है, देखो 11/16 रेडियन है, ये डिग्री नहीं है। 11/16 है तो क्या करेंगे, 180/π। लेकिन अब क्या करेंगे, देखो अब इसमें क्या याद रखना है कि इसमें पहले क्वेश्चन में 11/16 में आपको बस और बस पाई की वैल्यू रखनी है, जबकि इनमें नहीं रखनी, इसमें रख भी नहीं पाएंगे क्योंकि पाई से पाई आपका कैंसिल हो जा रहा है, पाई से पाई आपका कैंसिल हो जा रहा है। लेकिन इसमें पाई को कैंसिल करने वाला इसमें पाई नहीं है, इसलिए पाई को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, 16 × 22/7 से। तो ऊपर 7 बन जाएगा, दिस इज योर डिग्री। समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है तो उसको समझना। इन्होंने बोला है कि एक कोई पहिया है, कोई कार का पहिया है या कोई बाइक का पहिया है, वो 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशंस करता है। रिवॉल्यूशन जानते हो, 1 रिवॉल्यूशन मतलब एक चक्कर। 1 रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है, एक चक्कर। जैसे ऐसे घूम के देखो, यहाँ से मैं घूमा, यहाँ से घूमा और ऐसे ऐसे करके मैं यहीं पर ख़त्म हो गया, यहीं पे आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं, 1 रिवॉल्यूशन। 1 रिवॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। अब देखो 1 रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ से तो 1 रिवॉल्यूशन मतलब होता है 2π रेडियन। 1 रिवॉल्यूशन, तो 1 रिवॉल्यूशन बराबर 2π। बस आपको इतना याद रखना है। अब देखो इसको प्रूव भी कर सकते हो। आपको पता है एक पॉइंट के जो ये एंगल है, इस पॉइंट के अराउंड जो एंगल है वो कितने का है, 360 डिग्री का। 360 डिग्री का एंगल है
तो वही तो कहा है, 1 रिवॉल्यूशन मतलब एक चक्कर के अराउंड कितना एंगल है, 360 डिग्री। 360 डिग्री को पाई में कन्वर्ट करो, पाई 1 और 180 तो 2 पाई आ जाएगा। तो उसने बोला है कि 1 मिनट में वो जो है 360 रिवॉल्यूशंस करता है। क्या करता है? 360 रिवॉल्यूशंस करता है। ये 360 डिग्री मैंने समझाया है कि 1 रिवॉल्यूशन बराबर 2 पाई, मतलब 1 रिवॉल्यूशन बराबर 2 पाई हो जाएगा नहीं। तो उसने बोला है कि 360 रिवॉल्यूशंस, 360 देखो 1 मिनट में क्या कर रहा है वो? 360 रिवॉल्यूशंस कर रहा है, 360 रिवॉल्यूशंस। लेकिन हमें चाहिए किसमें? 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशंस करेगा। तो 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशंस का मतलब हम ये नहीं कह सकते कि 60 सेकंड्स में 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है, क्योंकि 1 मिनट बराबर क्या होता है? 60 सेकंड। तो हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं 60 सेकंड्स में कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है? 360। तो 1 सेकंड में कितने करेगा? तो 1 सेकंड में कितने करेगा? 360 अपॉन 60 तो 10 रिवॉल्यूशंस, 10 रिवॉल्यूशंस करेगा, 10 रिवॉल्यूशंस करेगा। लेकिन उसने बोला है कि भैया हाउ मेनी रेडियंस। अब 10 रिवॉल्यूशंस को किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। और मैंने बोला था 1 रिवॉल्यूशन बराबर 2 पाई रेडियन होता है। 1 रिवॉल्यूशन बराबर 2 पाई रेडियन होता है। तो 10 रिवॉल्यूशंस बराबर कितना हो जाएगा? 10 इंटू 2 पाई रेडियन, सॉरी कितना हो जाएगा? 10 इंटू क्वेश्चन कहाँ है यार? थर्ड 8.2 43.1 थर्ड। तो कितना हो जाएगा ये? देखो उसने बोला है कि देखो भैया 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, मतलब 60 सेकंड में 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड के लिए क्या होगा? 360 अपॉन 60 कितना हो जाएगा? यहाँ पे कैलकुलेशन गलती कर दी थी, देखो। तो 1 सेकंड में कितना आ जाएगा आपका? 360 अपॉन 60, तो ये खत्म। ये 6 रिवॉल्यूशंस आ जाएगा, 6 रिवॉल्यूशंस। तो 1 रिवॉल्यूशन कितना होता है? 2 पाई रेडियन। तो 1 रिवॉल्यूशन बराबर 2 पाई रेडियन। तो 6 रिवॉल्यूशंस बराबर 12 पाई रेडियन। तो 6 रिवॉल्यूशन कितना आ जाएगा आपका? 12 पाई रेडियन। दिस इज योर आंसर। हम नेक्स्ट बात पढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाई एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर एंड आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। देखो अगले क्वेश्चन में बोला है कि कोई सर्कल है आपका। क्या आपका कोई आपका सर्कल है ना? कोई आपका क्या है? सर्कल। देखो है ना, सर्कल बन गया, ये इसका सेंटर हो गया, ये उसकी रेडियस हो गई और ये उसकी रेडियस हो गई। और आप जानते हो ये क्या होती है? ये क्या होती है? आर्क। ये क्या होती है? आर्क। उसने उसकी लेंथ बोली कितनी है? लेंथ ऑफ आर्क कितनी है? 22 सेंटीमीटर। और रेडियस कितनी है आपकी? 100 सेंटीमीटर। उसने बोला है कि ये जो रेडियस है और लेंथ ऑफ आर्क है, यहाँ पर कुछ एंगल बना रहे हैं सेंटर पर, है ना? ये आपको क्या करना है? फाइंड करना है। ये आपको क्या करना है? फाइंड करना है। तो एक फॉर्मूला होता है, ये एक फॉर्मूला होता है कि L बराबर R इंटू थीटा। L बराबर R इंटू थीटा। तो थीटा का कितना हो जाएगा आपका? यहाँ से L अपॉन R। L कितना आपका? 22 अपॉन R दैट इज 100। ये जो आता है 22 अपॉन 100, ये जो आता है ना, ये आपका कितना होता है? रेडियन में होता है। किस में होता है? रेडियन में होता है। 22 अपॉन 100 हमें ये किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मैंने क्या बोला कि L कितना? 22 सेंटीमीटर। थीटा किस में आता है? ये रेडियन में होता है। तो हमने ये जो वैल्यू निकाली किस में निकाली है? रेडियन में निकाली है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड थीटा इन डिग्रीज। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 180 अपॉन पाई। क्या करते हैं? 180 अपॉन पाई।
सही है, इससे ये कट जाएगा। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो 22 गुणे 18 बटे 10 गुणे 22/7, तो 7 ऊपर पहुँच जाएगा, 22 से 22 खत्म, 7 × 2 56 के 6 12 अपन 10, तो 10 से कम 10, तो 12.6 डिग्री, 12.6 डिग्री इज योर थीटा। याद रखना, बस एक पॉइंट याद रखना है, एक पॉइंट याद रखना है कि थीटा जो होता है वो आपका किस में होता है, रेडियन में होता है। तो ये जो आपका थीटा यहाँ पर निकल के आएगा वो रेडियन में निकल के आएगा। क्वेश्चन में पूछा है डिग्री में, तो डिग्री के लिए क्या करते हैं मैंने बताया था 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। नोट कर लेना इस पॉइंट को। हो गया ना। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40, लेंथ ऑफ कॉर्ड 20। देखो इसी को मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखो ये सेंटर है, ये क्या कॉर्ड है, कॉर्ड कितने की आपकी 40 सेंटीमीटर की, कॉर्ड कितने की आपकी, कॉर्ड है आपकी 20 सेंटीमीटर की। देखो लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 40 सेंटीमीटर। देखो लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी है 20 सेंटीमीटर की है ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 20 सेंटीमीटर। ये रेडियस है कितने की हो जाएगी आपकी 20 की, क्योंकि डायमीटर कितने का आपका 40 का, डायमीटर 40 का तो रेडियस 20 की। दिस इज आल्सो रेडियस, दिस इज ओ सेंटर मान लेते हैं। अब देखो आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि सेंटर से जो लाइन खींचते हैं कॉर्ड के परपेंडिकुलर होती है और इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो 20 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 10। इसको अगर मैं थीटा मान लेता हूँ, अगर मैं इसको थीटा मान लूँ, यदि मैं इसको थीटा मान लूँ तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो, साइन थीटा बता सकते हो आप। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर होती है 10 अपॉन हाइपोटेन्यूज 20, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, साइन थीटा बराबर 1/2 मतलब क्या होता है, साइन थीटा बराबर 1/2 मतलब साइन थीटा इक्वल टू साइन 30, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। यदि आपका थीटा 30 डिग्री आ गया तो सिमिलरली ये वाला थीटा भी क्या होगा आपका, ये भी आपका कितना होगा थीटा होगा। जब आपको ये पता चल गया तो आपको क्या पूछना है, क्या पूछ रहा है वो आपसे, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। मैंने आपको लेंथ बताई थी, लेंथ बराबर क्या होती है आर इंटू सेंटर पर जो एंगल बनता है, कितना बनना है थीटा और थीटा, कितना हो जाएगा 2 थीटा। उधर सेंटर पे एंगल बन रहा था आपका कितना थीटा, इधर सेंटर पे जो एंगल बन रहा था कितना बन रहा था थीटा, इधर कितना बन रहा थीटा इंटू थीटा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, तो 2 टाइम्स थीटा। रेडियस कितनी है आपकी 20 इंटू 2, थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री। गलत है, क्यों, मैंने क्या बोला था थीटा किस में रहता है यहाँ पे रेडियंस में, किस में रहता है रेडियंस में। तो 30 डिग्री को आप थीटा प्लस थीटा, तो 30 + 30 कितना हो जाएगा 60, तो 60 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, π/180 डिग्री, π/180 पढ़ दोगे 0 से 0 6 18 कितना हो जाएगा ये 40 π/3, 40 π/3 इज योर आंसर, 40 π/3। सही तो है। ओहो देखो भैया यहाँ पर हमने 2 थीटा भी लिख दिया है, उसको डबल भी कर दिया है। यहाँ पर 2 थीटा तो सही है, लेकिन यहाँ पर फिर 30 आएगा ना फिर, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री करो इसको यार। अबे यार अंकित यार गलत करवा देते हो तुम लोग हो यार, गलत करवा देते हो, बताते नहीं हो यार। 3 से 18 कितना हो जाएगा, अब यहाँ से देखो 2 × 30 × π/180, 0 से 0 3 से 18, 3 से 18 यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, 2 3 6, दिस इज 20 π/3। बताते नहीं है तुम, गलत करवा देते हो।
चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कहना है कि इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल्स 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, है ना, समझना। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। देखो देखना, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है ना। यहाँ पर ये 60 डिग्री है, लेकिन हमने बोला था ये यहाँ पर किस में रहता है, रेडियंस में। तो 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, पाई अपॉन 180, ये क्या हो जाएगा रेडियन में। यहाँ पर कितना 75 डिग्री, तो 75 इंटू पाई अपॉन 180, है ना। इसकी रेडियस मान लेते हैं हम क्या, R1, इसकी रेडियस मान लेते हैं R2। जितना लेंथ ये दे रखा है आर्क का, उतना ही लेंथ ये दे रखा है। जैसा कि आप जानते हो L बराबर कितना हो जाएगा, R1 इंटू थीटा, L बराबर कितना हो जाएगा, R2 इंटू थीटा, थीटा 1 थीटा 2। L बराबर है तो मैं यहाँ पर देखो इक्वेशन 1 हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। 1 और 2 को देखो, LHS बराबर है RHS भी बराबर होनी चाहिए, मतलब R1 थीटा 1 इक्वल टू R2 थीटा 2। R1 कितना है आपका, R1 अपॉन R2 तो निकालना ही है, तो थीटा 2 75 इंटू पाई अपॉन 180 अपॉन R थीटा 1 60 इंटू पाई अपॉन 180। पाई अपॉन 180 से पाई अपॉन 180 कट जाएगा। 75 को देखो, 5 एकम 5, 5 एकम 5 नहीं 10, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 5:4 इज योर आंसर। 5:4 इज योर आंसर। 5:4 इज योर आंसर, सही है ना। देखो एक क्वेश्चन हो जाए, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सेम 5th क्वेश्चन की तरह है, 6th की तरह, और आपका बोल सकते हो 7th की तरह। 7th क्वेश्चन में आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, पेंडुलम वाला है। इसमें क्या है, एक टिप है ना, टिप जो है ऐसे स्विंग कर रही है। तो इसमें भी आपसे क्या पूछा है, उसके द्वारा जो आर्क बनेगी ऐसे, तो भाई पेंडुलम ऐसे तो रहता है, पेंडुलम ऐसे रहता है, ऐसे तो घूमता पेंडुलम। तो ये भी क्या एक आर्क का निर्माण कर रहा है ना, आर्क फॉर्म कर रहा है ये, तो इसकी लेंथ बतानी है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं कल। कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें ये सब तो क्या है ना, ये 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का है, ये सब 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है। अभी 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट नहीं हुई है। अभी इतने फॉर्मूले लिखाऊंगा, पेज भर जाएंगे तुम्हारे, तुम याद नहीं कर पाओगे, इतने फॉर्मूले लिखाऊंगा मैं भी। तो हम कल बात करते हैं, कल इम्पोर्टेंट लेक्चर है। बाय।